समकोण त्रिभुज में कुछ बातें आपको और बताते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम लगती है। लंब आधार और कर्ण में क्या रिलेशन होता है? तीनों समकोणीय शीर्ष ज्ञात कर सकते हैं। दोनों समकोणीय भुजाएं, एक को आधार माने तो दूसरा उसका शीर्षलंब हो जाएगा। कर्ण का शीर्षलंब ज्ञात कर सकते हैं, लंब गुणा आधार बट्टे कर्ण होता है, ये ज्ञात कर सकते हैं आप लोग। इसके अलावा तीनों जो शीर्षलंब होते हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन होता है, इसका आपको पता होना चाहिए। तीनों शीर्षलंब है उनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है। इसके बाद में जहां पर शीर्षलंब मिलते हैं, कर्ण के ऊपर सबसे छोटा शीर्षलंब मिलता है, तो वो दोनों लंबाइयां हैं वो कैसे ज्ञात की जाती हैं वो आपको ध्यान होना चाहिए। यानी वो शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के समानुपाती हो जाता है। और प्रत्येक लंबाई ज्ञात करनी है तो उसका तरीका बताया था। वो जो दो कर्ण के ऊपर शीर्षलंब बनता है तो वहां वो जो दोनों सेगमेंट बनते हैं उन दोनों का गुणनफल जो है वो कर्ण के शीर्षलंब के स्क्वायर के बराबर होता है। ये बात भी आपने पढ़ चुके हैं। अब शीर्षलंब के बाद में मीडियन देखते हैं, माध्यिका देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये इसका मिड पॉइंट है और ये यहां पर इसकी माध्यिका है। इस पॉइंट को मैं ई मान लेता हूं। डी को हम शीर्षलंब मानते हैं तो ई के ऊपर हम माध्यिका मान लेते हैं। ये इसकी माध्यिका हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। ए है, ये मीडियन है, शीर्ष ए से बीसी भुजा पर मीडियन है, बीसी भुजा की माध्यिका है। क्लियर है। बीसी भुजा पर जो माध्यिका होती है, याद रखना हमेशा इस बात को, समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष से उसके ऊपर कर्ण के ऊपर जो माध्यिका होती है वो उसके कर्ण की आधी होती है। और जिस बिंदु पर ये माध्यिका होती है ये इसका परिकेंद्र होता है। और यहां से ये भी रेडियस परित्रिज्या आर है, ये भी रेडियस परित्रिज्या आर है और ये भी रेडियस परित्रिज्या क्या है, आर है। इसको समझाने के लिए मैंने सर्किल का यूज किया था। एक सर्किल होता है, ये इसका व्यास है, यहां कहीं भी मिलाते हो तो समकोण त्रिभुज बनेगा। ये जो एंगल है ये हमेशा 90 डिग्री का होता है। व्यास के द्वारा वृत्त की परिधि पर बनाया गया कोण हमेशा समकोण होता है, क्योंकि ये जो कोण है ये 180 डिग्री होता है। तो ये इसका आधा, 180 का आधा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब अगर मैं ये कह दूं कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है और ये केंद्र ओ है इसका सर्किल का, तो एबीसी समकोण त्रिभुज हो गया एक। और ये जो वृत्त है ये इसका परिवर्त हो गया। यहां से यहां तक इसकी रेडियस आर होगी, क्योंकि केंद्र से परिधि की दूरी आर है, तो ये दूरी भी आर होगी और ये दूरी भी क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो ये तीनों दूरियां हैं ये बराबर होंगी और प्रत्येक दूरी है वो परित्रिज्या के बराबर होती है। तो अगर मैं सर्किल के हिसाब से कहूं तो उसके व्यास के द्वारा परिधि पर बना हुआ कोण समकोण होता है और इस प्रकार से जो त्रिभुज बनता है वो समकोण त्रिभुज बनता है। और उसके केंद्र से तीनों शीर्षों की दूरियां बराबर होती हैं और वो उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर होती है। लेकिन अगर मैं इस त्रिभुज एबीसी को माध्यम बनाते हुए, पहले मैंने सब्जेक्ट बनाया किसको, सर्किल को, अब मैं सब्जेक्ट बनाता हूं ट्राइंगल एबीसी को। ट्राइंगल एबीसी ए के ऊपर समकोण है, समकोण के सामने की बीसी भुजा इसका कर्ण हो जाएगी। बीसी का मिड पॉइंट ओ है, तो ये इसका जो वृत्त बन रहा है ये इस त्रिभुज एबीसी का परिवर्त हो जाएगा। परिवर्त होता है तीनों शीर्षों से गुजरने वाला। किसी भी बहुभुज का जो परिवर्त होता है वो उसके शीर्षों से गुजरता है। अंतःवर्त होता है वो उसकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए गुजरता है। भुजाओं को स्पर्श करते हुए अंदर वर्त बनता तो अंतःवर्त होता। परिधि के बाहर इसके शीर्षों से होते हुए कोई वर्त गुजर रहा है तो ये इसका परिवर्त हो जाएगा। तो समकोण त्रिभुज है ये एबीसी, इसका केंद्र हो जाएगा ये, बीसी इसका कर्ण है और बीसी का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इस कर्ण से बी की दूरी भी आर है, सॉरी इस बीसी के मिड पॉइंट ओ से बी की दूरी भी आर है
सी की दूरी भी आर है और ए की दूरी भी आर है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या तो हर जगह बराबर ही होगी। अब इस बात को हम यहां पर भी लागू कर सकते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, अगर मैं इसके बाहर की तरफ वृत्त बनाता हूं, इसके बाहर की तरफ ऐसे वृत्त बना देता हूं, एक मिनट सपोज कीजिए, ये मैंने इसके बाहर की तरफ वृत्त बना दिया, तो समकोण त्रिभुज का जो परिवर्त होता है, समकोण त्रिभुज है उसका जो परिवर्त होता है, उसका केंद्र जो होता है वो उस समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु होता है, या समकोण त्रिभुज के कर्ण का मध्य बिंदु उसके परिवर्त का केंद्र होता है। वो समकोण त्रिभुज है उसका जो कर्ण होता है वो उसके परिवर्त का व्यास होता है। समकोण त्रिभुज है उसका जो कर्ण है वो उसके परिवर्त का व्यास होता है, और इसका जो मिड पॉइंट होता है वो उसके परिवर्त का केंद्र होता है, और इसको हम परिकेंद्र कहते हैं। तो ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, तो ये रेडियस भी क्या हो जाएगी, आर। तो आप ये कह सकते हैं कि रेडियस आर है, ये हो जाएगा बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रेडियस आर बराबर बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बराबर बीई बराबर सीई, और प्रत्येक किसके बराबर है, रेडियस आर के बराबर है। ये जो प्रत्येक है वो किसके बराबर है, आर के बराबर है। तो समकोण त्रिभुज के समकोणीय शीर्ष से, अब आप ऐसे बोल सकते हैं इसको, मैंने क्या बताया, कर्ण जो है समकोण त्रिभुज का कर्ण उसके परिवर्त का व्यास होता है, कर्ण का मध्य बिंदु जो होता है वो उसके परिवर्त का केंद्र होता है, तथा उसको हम परिकेंद्र भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है आपके सबके। अब मैं इसको ये बोल रहा हूं, समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष से उसके कर्ण के ऊपर माध्यिका, मिड पॉइंट को मिलाने वाली सरल रेखा माध्यिका होती है। समकोण त्रिभुज में ये इसका समकोणीय शीर्ष है, यहां कोण 90 डिग्री बन रहा है। समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष से उसके कर्ण पर माध्यिका होती है, वो उसके कर्ण का आधा होती है। ये पूरी लंबाई क्या है, 2r है, r और r कितनी है, 2r, और ये लंबाई कितनी है, r। तो समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष से उसके कर्ण के ऊपर जो माध्यिका होती है वो उसका आधा होती है। समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष से उसके कर्ण पर माध्यिका होती है, उसके कर्ण का आधा होती है। जिस बिंदु पर वह माध्यिका मिलती है वो उसके परिवर्त का केंद्र होता है। जिस समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष से माध्यिका उसके कर्ण के मध्य बिंदु पर मिलती है, तो वो जो कर्ण होता है वो तो उसके परिवर्त का व्यास होता है, उस कर्ण का मध्य बिंदु होता है वो उसके परिवर्त का केंद्र यानी परिकेंद्र होता है, और उसकी जो लंबाई होती है वो उसके कर्ण की आधी होती है। क्या यहां एकदम क्लियर है, ये पूरा एकदम क्लियर है। एग्जाम में एक पूछा हुआ सवाल है वो आपसे। अच्छा, अब दूसरी बात बताऊं, अगर कभी भी किसी ट्राइंगल में, याद रखना, अगर किसी भी ट्राइंगल में उसके किसी शीर्ष से उसकी भुजा पर डाली गई माध्यिका उस भुजा की आधी है, तो ऐसा त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होगा। रिवर्स वे में भी सीखो इसको, सीधे सीखो, रिवर्स भी सीखो। मैं ये कह रहा हूं कि समकोण त्रिभुज में समकोणीय शीर्ष से उसके कर्ण के ऊपर जो माध्यिका होती है वो कर्ण का आधा होती है। अब मैं इसको उल्टा कह रहा हूं, अगर किसी भी त्रिभुज में उसकी किसी भुजा पर जो माध्यिका है वो उस भुजा की आधी है, तो ऐसा त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। ऐसा त्रिभुज हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। एग्जाम में इसके ऊपर पूछा हुआ एक सवाल है, कैसे देखो, ठीक है, बेटरमेंट के लिए कोशिश करते रहो। देखो, एग्जाम में ऐसा सवाल पूछा गया था, कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी ट्राइंगल है, उसकी एबी और एसी भुजाएं बराबर है। ट्राइंगल एबीसी में एबी और एसी भुजाएं बराबर है। इसको बीए डायरेक्शन में उतना ही बढ़ा दिया जितना एबी है, जितना बीए है उतना ही इसको आगे और बढ़ा दिया और पॉइंट डी तक बढ़ा दिया। एबी और एसी बराबर है, अब बीए डायरेक्शन में इसको आगे बढ़ा दिया डी पॉइंट तक, तो जितनी बीए की लंबाई है उतनी ही एडी की लंबाई हो जाएगी। और फिर आपसे सवाल पूछ लिया एंगल बीसीडी क्या होगा।
आपसे सवाल पूछ लिया एंगल BCD क्या होगा, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, जितना BA है उतना ही आगे बढ़ाया तो जो AD और BA बराबर हो जाएंगे। अगर AD और BA और AD बराबर है तो A है वो BD का मिड पॉइंट हो जाएगा, हो जाएगा। ये लंबाई x मान लेता हूं तो ये लंबाई भी x हो जाएगी और ये लंबाई भी x हो जाएगी। तो ये पूरी x और x कितनी हो गई, 2x हो गई। और ये जो A है ये इस BD का मिड पॉइंट हो गया, और यहां से इस पे मिला रहा हूं तो मिड पॉइंट के ऊपर मिला रहा हूं। और ये अगर 2x है और ये इसकी आधी x है तो ये कोण डेफिनेटली 90 डिग्री का होगा। ये एंगल हमेशा डेफिनेटली 100% 90 डिग्री का ही आएगा। बोलो सर नहीं, ऐसा कहने से नहीं मानेंगे, सिद्ध करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ कि 90 डिग्री का ही होगा क्या। अभी करते हैं, देखो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, इसको A कह दिया मैंने, इसको B कह दिया, इसको मैंने C कह दिया, इसको आगे बढ़ा दिया और इस पॉइंट को हमने D कह दिया और यहां से यहां मिला दिया, और AD की लंबाई भी BA के बराबर हो गई। अब हमें ये एंगल याद करना है कि 90 डिग्री का होगा या नहीं होगा। क्लियर है ना? इस एंगल को थीटा मान लेता हूं तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज की पहचान होती है, ठीक है। इन दोनों का योग 2 थीटा हो गया, तो ये जो एक्सटर्नल एंगल है ये 2 थीटा आएगा, 2 थीटा आएगा। अब ट्राइंगल ACD को देखते हैं। अगर ये एंगल 2 थीटा है तो इस एंगल का और इस एंगल का जो योग है वो 180 माइनस 2 थीटा होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से ये कोण 2 थीटा हो गया, तो इसका और इसका जो योग बनेगा वो 180 माइनस 2 थीटा बनेगा। 180 माइनस 180 डिग्री माइनस 2 थीटा बनेगा। अब ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, तो इसका आधा कर दीजिए और ये 90 डिग्री माइनस थीटा आ जाएगा, तो ये एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब मुझे इन दोनों एंगल्स को जोड़ना है तो थीटा में जोड़ूंगा 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा से थीटा कट जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो पूरा एंगल है वो कितना आएगा, 90 डिग्री का एंगल आएगा। कभी भी किसी ट्राइंगल में उसकी किसी भुजा पर माध्यिका उस भुजा की आधी है, ऐसा केवल और केवल समकोण त्रिभुज में संभव है, और वो भी उसके समकोणीय शीर्ष से कर्ण के ऊपर माध्यिका होगी। आपको ऐसे दे दिया, ऐसे रेंडम कोई ट्राइंगल दे दिया, ABC रेंडम ट्राइंगल दे दिया, और A इसकी माध्यिका AD दे दिया, AD इसकी माध्यिका है। AD की लंबाई BC से आधी है, सपोज कीजिए AD की लंबाई AD बराबर BC/2 है, या आपको ये कह दिया कि BC की लंबाई है वो AD का डबल है यानी 2AD है। तो ऐसा तभी होता है जब यहां पर बना हुआ कोण 90 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज के समकोणीय शीर्ष से कर्ण के ऊपर जो माध्यिका होती है वो उसके कर्ण का आधा होती है, यही माध्यिका इस कर्ण का आधा होती है, यही माध्यिका इसके, ये जो कर्ण होता है ये इसके परिवर्त का व्यास होता है। तो परिवर्त के व्यास के मध्य बिंदु पर मिलती है, यानी परिवर्त के केंद्र पर मिलती है, और ये जो D पॉइंट होता है ये इस त्रिभुज ABC का परिकेंद्र होता है। ये दूरी भी परित्रिज्या R है, ये दूरी भी परित्रिज्या R है, और ये दूरी भी परित्रिज्या क्या है, R है। यहाँ पर अगर इसके परिवर्त बनाएंगे तो ये भी रेडियस R है, ये भी रेडियस R है, और ये भी ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, और ये रेडियस क्या है, R। ये नहीं है, ये R है, ये R है, और ये R है, ये 3 R होंगी। इसमें देखें तो अगर ये इसके परिवर्त बनाया जाए तो ये रेडियस R है, ये रेडियस R है, और ये रेडियस R, और ये जो एंगल बनेगा ये पूरा एंगल बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ये पूरा एंगल 90 डिग्री का एंगल है, ये एंगल 90 डिग्री का एंगल है। उम्मीद है ये बात आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। क्लियर एकदम सबको?
एकदम क्लियर है। ठीक, ये तो कर्ण के ऊपर माध्यिका थी। ठीक, अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज है एबीसी, उसको कंसेप्ट नंबर कितना लिखा है समकोण त्रिभुज के लिए? 6-7 हो गए थे ना, तो ये 7 हो गया। फिर कल 6 के 1 और 2 बताए थे, तो ये कंसेप्ट नंबर क्या हो गया? 7 हो गया। कंसेप्ट नंबर 8 देखो आप, मैंने ये कहा कि ये इसकी माध्यिका हो गई एडी एई, एक माध्यिका बनाओ एसी पर 20 से, ये ए एफ हो गया। एक माध्यिका बनाओ यहां से यहां पर, जी मान लेते हैं इसको, और इसको केंद्रक होना चाहिए था जी, तो है ना। चलो इसको एक बार मैं डी मान लेता हूं, इसको ई मान लेता हूं, इसको एफ मान लेता हूं, केंद्रक को जी मान लेते हैं। क्या किया हमने? इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिकाएं बना दी हमने। इस समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिकाएं बना दी। बीसी भुजा की माध्यिका बना दी एडी, एसी भुजा की माध्यिका बना दी एई, और एबी भुजा पर माध्यिका बना दी सीएफ। पक्की बात है। अगर ये पूरी लंबाई एसी है और ये माध्यिका है, तो ये लंबाई एसी बट्टे 2 हो जाएगी। ये पूरी लंबाई ए बी है और ये एफ के ऊपर माध्यिका है, तो एफ इस ए बी का मिड पॉइंट होगा, तो ये ए बी बट्टे 2 हो जाएगी। और आपको एक बात ध्यान होनी चाहिए कि ये जो बीसी है इसका आधा होती है एडी, बीसी का आधा होता है एडी, तो एडी है वो बीसी बट्टे 2 हो जाएगी, एडी है वो बीसी बट्टे 2 हो जाएगी। अब मैं ये कहता हूं कि बीई का जो स्क्वायर है, बीई का स्क्वायर है, अच्छा एक तरफ से तो ये माध्यिकाएं हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बोल रहा हूं, मेरे साथ में 3 समकोण त्रिभुजों को देखो, मेरे साथ साथ में 3 समकोण त्रिभुज देखिए, मैं नाम बोल रहा हूं, आप देखते जाइए। ठीक है, नाम बोल लूं। एक समकोण तो त्रिभुज तो है एबीसी, समकोण त्रिभुज एबीसी। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है एबीई, दिख रहा है सबको, और एक समकोण त्रिभुज है एएफसी या एसीएफ, एक समकोण त्रिभुज है एसीएफ। ये 3 समकोण त्रिभुज बने हैं। यहां पर सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। सबसे बड़ा त्रिभुज कौन सा है? एबीसी। और 2 छोटे त्रिभुज बने, एक बना एबीई और एक बना एसीएफ, एक बना एबीई एक बना एसीएफ, और एक बड़ा त्रिभुज है एबीई। बड़े त्रिभुज एबीसी है, इसका तो कर्ण है बीसी। बड़ा त्रिभुज एबीसी है, इसका कर्ण तो है बीसी। छोटा त्रिभुज एबीई है, इसका कर्ण है बीई। और ये जो छोटा त्रिभुज एसीएफ है, इसका कर्ण है सीएफ। तो इन तीनों के कर्ण में भी एक रिलेशन होता है। बड़े त्रिभुज एबीसी का कर्ण बीसी है, छोटा त्रिभुज एबीई का कर्ण बीई है, और एक छोटा त्रिभुज एसीएफ है, उसका कर्ण सीएफ है। तो बीसी, बीई तथा सीएफ में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन है वो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बीसी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। एक चीज ध्यान रखना, जैसे मैंने ये बी सी स्क्वायर लिखा है, तो अगर टेक्निकली देखें तो ये गलत है, ये बी गुणा सी का स्क्वायर है। लेकिन यहां पर हम ये समझ रहे हैं कि पूरी बीसी भुजा का स्क्वायर है, बीसी भुजा है उसका स्क्वायर है। अदरवाइज तो ये ऐसे होना चाहिए, बीसी है ऐसे लिखा जाता है, सही लिखा जाए तब। इसका मतलब है बीसी कोई लंबाई है और उस लंबाई का स्क्वायर हुआ है, लेकिन हम नॉर्मली ऐसे लिख देते हैं बीसी स्क्वायर। एल्जेब्रिक रूप से तो इस बीसी स्क्वायर का मतलब होता है बी गुणा सी का स्क्वायर होता है ना। लेकिन हम, आप समझ जाते हो कि मैं क्या लिख रहा हूं, इसलिए बीसी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहां से ए बी ई में देखते हैं, ए बी ई में हो जाएगा कि बी ई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस ए ई स्क्वायर हो जाएगा। ए ई है वो ए सी का आधा है, और आधे का स्क्वायर करेंगे तो पाव होगा, तो ए सी स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ए सी स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। ऐसे ही जो सी एफ का स्क्वायर बनेगा, सी एफ का जो स्क्वायर बनेगा, ये सी एफ है, तो सी एफ का स्क्वायर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर। ए एफ है वो ए बी का आधा है, इसलिए ए बी का आधे का स्क्वायर करेंगे तो ए बी स्क्वायर बट्टे 4 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। दूसरी और तीसरी इक्वेशंस को आपस में जोड़ दो, दूसरी और तीसरी इक्वेशंस को जोड़ दो, तो ये हो जाएगा बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर और पाव ए बी स्क्वायर सवा ए बी स्क्वायर होता है, और ए सी स्क्वायर और पाव ए सी स्क्वायर सवा ए सी स्क्वायर होता है। सवा यानी 5/4। किसी भी संख्या में उसका 1/4 जोड़ते हैं तो उसका 5/4 हो जाता है। 5/4 ए बी स्क्वायर है और 5/4 ए सी स्क्वायर है, तो इसको मैं एक साथ 5/4 इसको कह सकता हूं ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं बी सी स्क्वायर भी कर सकता हूं, तो ये हो जाएगा बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5/4, और ये क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। बीई स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। बीई क्या है, इस त्रिभुज का कर्ण। सी एफ क्या है, इस त्रिभुज का कर्ण। और बी सी क्या है, ए बी सी का कर्ण। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि बी सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/5, बी सी स्क्वायर बराबर 4/5, ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस हो जाएगा सी एफ स्क्वायर। ये इनका रिलेशन बनेगा। ये कंसेप्ट नंबर कितना है, 8। दिस इज कंसेप्ट नंबर 8। राइट एंगल ट्राइंगल की बात हो रही है, समकोण त्रिभुज की बात हो रही है। आपसे एक बात पूछूं मैं, बताओगे? जैसे मैं आपसे ऐसे पूछ लूं जी की लंबाई क्या होगी, बता दोगे? जीई की लंबाई। चलो जीडी की लंबाई बताओ, जीडी की लंबाई क्या होगी? जीडी की लंबाई बताओ। ऐसा नहीं, जीडी की लंबाई बताओ। ऐसे पूछ लिया, दिमाग में आ गया मेरे। अनुपात मत बताओ यार, जीडी की लंबाई वैसे बता दो आप। जैसे ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, अब बताओ जीडी की लंबाई क्या है? पेन नहीं चलाना, आप पेन नहीं चला सकते, बिना पेन चलाए बताओ। बाकी लोग पेन चला सकते हैं। 1.6। देखो मैं बताऊं, ये जो बीसी है उसका आधा होता है एडी, बीसी का आधा होता है एडी, बोलो हाँ। और एडी का 1/3 होता है जीडी। माध्यिका केंद्रक पर भुजा की तरफ 1 के अनुपात में और शीर्ष की तरफ 2 के अनुपात में डिवाइड हो जाती है। तो ये जो जीडी है वो एडी का 1/3 है, और एडी है वो बीसी का आधा है, तो आधे का 1/3 है, 1/6 होगा। तो ये जो जीडी की लंबाई है ये आ जाएगी BC/6 आएगा। कभी भी ऐसे सवाल पूछ लेंगे चलते चलते और आप उलझ जाओगे। ऐसे ही आपसे एडी एजी पूछा जा सकता है, ऐसे ही आपसे
बीजी पूछा जा सकता है, जीई पूछा जा सकता है, सीजी पूछा जा सकता है, जीएफ पूछा जा सकता है, कोई सी भी लंबाई आपसे पूछी जा सकती है। गेट रेडी ऐसे सवालों के लिए। मैं आपको एक नजरिया दे दूंगा, उसके बाद में माथाफोड़ी आपको करनी पड़ेगी। यहां से 20 सवाल बनाए जा सकते हैं अलग अलग लंबाइयां पूछ के। माप देके ये पूछ लिया, 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 ये दो देके ये पूछ लिया, ये देके ये देके ये पूछ लिया, ये देके ये देके ये पूछ लिया, कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक बात है क्या? आपको अच्छी लगी? अच्छी लगी ये बात? आप आगे चले। यहां से ये जो अभी बोर्ड पर दिख रहा है, इससे 20 सवाल बन जाएंगे। अब वो 20 सवाल आपसे होंगे कि नहीं होंगे, कैसे कैसे सवाल बनाए जा सकते हैं, ये अभी मैं शुरू करने वाला हूं जल्दी ही आपके लिए। उस दिन के पढ़ाए हुए कंसेप्ट पे बनने वाले सवाल उसी दिन क्लियर करवाएं आपको, चाहे वो एग्जाम में आए हुए हों चाहे एग्जाम में आए हुए नहीं हों। जो भी संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको उन्हीं उसी दिन सोल्व करना। ठीक है। आपको मैंने बताया है कि ये जो 3 माध्यिकाएं होती हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये एक माध्यिका यहां है, एक माध्यिका यहां है, एक माध्यिका यहां है, और ये पॉइंट जी है। अगर मैं ये जो माध्यिकाएं मिल रही हैं इनको आपस में मिला दूं, तो ये जो समकोण त्रिभुज था, अब ये जितने भी त्रिभुज बनेंगे ये सारे के सारे समकोण त्रिभुज होंगे। ये कोण 90 डिग्री है तो ये कोण 90 डिग्री होगा इसमें, ये इसके पैरेलल है तो ये कोण 90 डिग्री होगा इसमें, और इसमें ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये कोण कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ये जो 4 ट्राइंगल बन रहे हैं, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, चारों ट्राइंगल, एक ट्राइंगल ए, एक ट्राइंगल है डीई एफ, एक ट्राइंगल है ए एफ, एक ट्राइंगल है सी डी ई, और एक ट्राइंगल है बी एफ डी। ये चारों के चारों ट्राइंगल्स जो हैं ये भी समकोण त्रिभुज होंगे। जितनी जो भुजाएं ए बी ए सी और बी सी हैं उनकी आधी आधी भुजाएं होंगी। ए एफ है वो ए बी का आधा, ए ई है वो ए सी का आधा, ई एफ है वो बी सी का आधा। ऐसे ही 4 ट्राइंगल्स बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे अभी बता देता हूं। एक ट्राइंगल, क्या कर रहा है तो, एक ट्राइंगल बन जाएगा ये वाला, एक ट्राइंगल बन जाएगा ये वाला, एक ट्राइंगल बन जाएगा ये वाला, और एक ट्राइंगल बन जाएगा ये वाला। ये 4 ट्राइंगल बन जाएंगे। चारों के चारों समकोण त्रिभुज होंगे, और इन चारों समकोण त्रिभुज है ये आपस में तो सर्वांग सम होंगे और मूल त्रिभुज एबीसी के समरूप होंगे। क्लियर एकदम? कोई दिक्कत नहीं किसी को? परित्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, कर्ण का आधा होती है, पक्की बात है? ओके। समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या देखते हैं क्या होती है। ये समकोण त्रिभुज है एबीसी, ये इसका अंतःवर्त है, ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, और ये रेडियस आर है। ये अंतः त्रिज्याएं हैं। ये कोण 90 डिग्री है क्योंकि ये
इसकी स्पर्श रेखा का काम भी करती हैं। ये कोण 90 डिग्री है, ये वैसे भी 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा। ये रेडियस आर के बराबर है, ये रेडियस आर के बराबर, तो ये हमेशा वर्ग बनता है। यहां पर ये हमेशा वर्ग बनता है। ए के सामने की साइड को ए कह देते हैं, बी के सामने की साइड को बी कह देते हैं, सी के सामने की साइड को सी कह देते हैं। ये आर के बराबर है तो ये बी माइनस आर हो जाएगा। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ये भी बी माइनस आर हो जाएगा। बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो ये है, अगर ये आर है तो ये लंबाई है, ये सी माइनस आर हो जाएगा, ये लंबाई भी सी माइनस आर हो जाएगा। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? अब यहां से काम करते हैं, दो काम करते हैं, बड़े बड़े काम। अंतः त्रिज्या ज्ञात करने के दो तरीके बताता हूं, दोनों तरीके हैं, उनको गांठ बांधो, पक्का करो। करेंगे? पहला तरीका, अगर मुझे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है, कैसे लेऊंगा? 1/2 गुणा बी गुणा सी हो जाएगा। मुझे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लेना है, 1/2 गुणा बी गुणा सी हो जाएगा। बोलो हां, बोलो हां। ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है डेल्टा बराबर एस आर भी होता है। डेल्टा बराबर एस आर भी तो होता है ना, ये तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। और आप इसको ऐसे कह सकते हो कि क्षेत्रफल बराबर एस आर है, तो मैं इसको एस आर भी बोल सकता हूं। एस जो होता है ये परिमाप का आधा होता है, तो डेल्टा बराबर हाफ ऑफ पी आर भी बोल सकता हूं, आधा पी आर भी बोल सकता हूं। सब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? आधा प्यार, पूरा प्यार नहीं, आधा प्यार। ठीक, तो ऐसे भी कह सकता हूं कि 1/2 गुणा पी आर हो जाएगा। ये भी आधा, ये भी आधा, दोनों मिलके हो गए पूरे, आधे से आधे कट गया। और आर बराबर हो जाएगा बी गुणा सी अपॉन पी। बी और सी में से एक तो लंब है और एक आधार है, तो ये हो जाएगा लंब गुणा आधार बट्टे हो जाएगा परिमाप। कभी भी कोई समकोण त्रिभुज दिया गया, उसकी कोई भी दो भुजाएं दे दी, तो तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हो आराम से पाइथागोरस थ्योरम लगा के। समकोण त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं दे दी, तो आप तीसरी भुजा पाइथागोरस थ्योरम लगा के ज्ञात कर सकते हो। कर सकते हो। अब तीनों भुजाएं अगर आपके पास आ गई, तो उसमें से सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण बन जाएगी, दो छोटी भुजाएं लंब और आधार हो जाएंगी, तो लंब गुणा आधार बट्टे कर्ण हो जाएगा। सॉरी, लंब गुणा आधार बट्टे लंब गुणा आधार हो जाएगा। और परिमाप क्या हो जाएगा? लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। ये आ जाएगा लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। आप इसको अगर एक एक को अलग अलग लिखोगे तो ये आ जाएगा बी गुणा सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अगर इसकी भुजाओं को मैं ए बी सी मान के चल रहा हूं, तो समकोण बनाने वाली भुजाएं बी और सी हैं। बी और सी के गुणनफल में ए प्लस बी प्लस सी का भाग दे देना है। इससे इसकी अंतः त्रिज्या आ जाएगी, इन रेडियस आ जाएगी, अंतः त्रिज्या बराबर आर आ जाएगा। कितना नंबर कंसेप्ट चल रहा है? 9 नंबर ने कंसेप्ट नंबर 9। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? समकोण त्रिभुज की अंतः त्रिज्या, अंतःवर्त की त्रिज्या लंब गुणा आधार बट्टे परिमाप होता है। क्लियर है सबके? एकदम क्लियर है। यह पहला तरीका था इन रेडियस का।
अंतः त्रिज्या ज्ञात करने का दूसरा तरीका बताता हूं कैसे ज्ञात किया जाता है। ये पूरी लंबाई ए जो है वो इस सी माइनस आर और बी माइनस आर के योग के बराबर ही तो है। मैंने कहा ये इसका अंतःवर्त है, इसकी रेडियस आर इधर आर इधर आर इधर, तो ये जो भुजा ए सी है, भुजा ए बी है और भुजा बी सी है, ये इसकी स्पर्श रेखाओं का काम कर रहे हैं। ये इसकी स्पर्श रेखाओं काम कर रहे हैं और स्पर्श रेखा के केंद्र से मिलाते हैं तो रेडियस के द्वारा मिलाते हैं तो ये कोण हमेशा समकोण बनते हैं। तो अगर समकोण बनते हैं तो ये समकोण पहले से था, ये दो समकोण बन गए तो ये भी तो समकोण बनेगा। अब ये तो ये आयत बन गया डेफिनेटली। अब वर्ग बने या न बने, आयत तो बन गया क्योंकि चारों कोण 90 डिग्री हो गए। अब आयत में ये आर है तो इसके सामने आर होगी और ये आर है तो इसके सामने आर होगी और ये चारों भुजाएं आर आर होंगी, इसलिए ये क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा, चारों भुजाएं बराबर हो जाएं। अगर ये पूरी भुजा में बी के सामने की भुजा को बी, सी के सामने की भुजा को सी और ए के सामने की भुजा को ए मानता हूं, तो अगर ये आर है तो ये लंबाई क्या हो जाएगी, ये पूरी लंबाई बी में से आर माइनस कर देंगे तो बी माइनस आर हो जाएगा। इधर से ये पूरी लंबाई सी है, इसमें से ये आर माइनस कर दूंगा तो ये बी सी जो ये जो लंबाई यहां से यहां तक जो लंबाई आ रही है ये सी माइनस आर हो जाएगा। किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, तो सी से स्पर्श रेखा यहां तक ये आ रही है, इस पॉइंट को पी, इस पॉइंट को एम कह देता हूं, इसको एन कह देता हूं और इसको मैं एक बार पी कह देता हूं। तो सी एम तथा सी एन की लंबाई बराबर होगी, सी एम तथा सी एन की लंबाई बराबर होगी, बाह्य बिंदु से वृत्त की स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। तो अगर बराबर होगी तो ये बी माइनस आर है तो ये भी बी माइनस आर होगा, और यहां से अगर ये सी माइनस आर है तो ये भी सी माइनस आर होगा। तो ये जो पॉइंट एन है जो बीसी पॉइंट को यहां पर वृत्त स्पर्श कर रहा है एन के ऊपर, तो ये बी माइनस आर है और ये सी माइनस आर है, ये इस पूरे ए के बराबर होगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि ए बराबर बी माइनस आर प्लस सी माइनस आर हो जाएगा। ऐसे भी कह सकता हूं ए बराबर बी प्लस सी माइनस टू आर हो जाएगा। टू आर को इधर ले आऊंगा तो टू आर बराबर हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए हो जाएगा, और आर बराबर हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा बी प्लस सी माइनस ए बट्टे 2 हो जाएगा। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे 2। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे 2 हो जाएगा। तो अंतः त्रिज्या आर ज्ञात करने का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, और इसका हो जाएगा आधा। लंब प्लस आधार माइनस कर्ण का आधा हो जाएगा। क्या एकदम क्लियर है ये? पक्का? ठीक। ये फॉर्मूला एक और तरीके से बनाया जा सकता है, और तरीके से बनाया जा सकता है। आप चाहोगे तो कल बना लेंगे, नहीं तो लंब गुणा आधार बट्टे परिमाप कर देना, या लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बट्टे 2 कर देना। परिमाप भी तभी आएगा जब आपके पास में लंब आधार और कर्ण होंगे। आप इनमें से कोई सा भी तरीका यूज कर सकते हो। आज के लिए इतना काफी है, कल मिलेंगे, ज्योमेट्री को आगे बढ़ाएंगे, बहुत प्यारी प्यारी चीजें पढ़ेंगे।